शीर्षक स्कारफेस। सवाना का बहादुर शेर। विशाल अफ्रीकी सवाना के मध्य में, जहां सुनहरे घास क्षितिज से परे तक फैले हुए थे और सूर्य आकाश पर राज करता था, एक शेर रहता था जिसे सभी स्कार के रूप में जानते थे। उसका चेहरा, उसका असली नाम कोवू था, लेकिन अब कोई उसे उस नाम से नहीं बुलाता था। उसके माथे से गाल तक एक लंबा दांतेदार निशान था, जो एक युवा शेर के रूप में एक गुंडा हाथी के साथ लड़ाई से लगा था। फ्रो, उस दिन के बाद से उसे केवल स्कार फेस के नाम से जाना जाता था। स्कार फेस कोई साधारण शेर नहीं था। वह सबसे बड़ा नहीं था, नहीं सबसे जोरदार, लेकिन वह सबसे बहादुर था। जहां अन्य शेर अपनी ताकत दिखाने के लिए दहाड़ते थे, स्कार फेस कमजोरों की रक्षा की और शांत आत्मविश्वास के साथ खतरों का सामना किया। उसका गर्व केवल उसकी ताकत के कारण ही नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और हृदय के कारण भी उसका सम्मान करता था। एक सूखे मौसम में आपदा आ गई। एक जंगल की आग। सवाना में आग फैल गई, जिससे झुंड बिखर गए और शिकारी नए क्षेत्रों में चले गए। पानी दुर्लभ हो गया और प्रतिद्वंद्वी शेरों ने स्कारफेस की भूमि पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। उनमें से एक क्रूर शेर था जिसका नाम जुबैरी था। स्कारफेस से दोगुना बड़ा और जबरदस्ती शेरों के समूहों को लेने के लिए जाना जाता था। युद्ध में जल्दबाजी करने के बजाय स्कारफेस अपने समूह को एक छिपे हुए पानी के कुंड की ओर ले गया, जिसे वह अपनी युवावस्था से याद रखता था। उसने छोटे जानवरों के साथ, यहां तक कि अपने दुश्मनों के साथ भी इसे साझा किया, यह जानते हुए कि जीवित रहना एकता पर निर्भर करता है, लेकिन जुबैरी साझा करने वाला नहीं था। एक दिन उसने हमला किया, आशा करते हुए कि वह बलपूर्वक पानी के कुएं पर कब्जा कर लेगा। जुबैरी और शेर के बीच लड़ाई। कार मुंह और जुबैरी ने धरती हिला दी। जुबैरी ने क्रोध से पंजे मारे और काटा, लेकिन स्कारफेस ने उद्देश्य से लड़ा, गर्व के लिए नहीं, बल्कि शांति के लिए। हालांकि फिर से घायल हो गया। स्कारफेस ने बड़े शेर को पछाड़ दिया। जुबैरी को पीछे हटने, लौंगड़ाते और परास्त होने के लिए मजबूर करना। स्कारफेस विजयी खड़ा था, क्योंकि वह मजबूत था, ऐसा नहीं, बल्कि क्योंकि वह बहादुर था। सवाना के जानवर उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, और उस दिन से आगे, यहां तक कि प्रतिद्वंद्वियों ने भी सम्मान के साथ उसका नाम फुसफुसाया, उसका निशान बना रहा। अब कुछ और जुड़ गए हैं, लेकिन यह अब दर्द का प्रतीक नहीं था। यह साहस, नेतृत्व और एक शेर के दिल का प्रतीक था, जो युद्ध पर बुद्धि और भय पर आशा को महत्व दीजिए। और इस प्रकार स्कारफेस की कथा जीवित रही, केवल एक दाग वाले शेर के रूप में नहीं, बल्कि उस शेर के रूप में जिसने एक जंगली भूमि को एकजुट किया। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। टोनी, मूनी